नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जो चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने तय है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से बरसात के लोक देवता है गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी या मामा देव। तो आपको बता दें कि बरसात के लोक देवता कौन है दोस्तों, मामा देव है। अगर पूछे मामा देव का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कहाँ है, सीकर में है, यह ध्यान रखना है। अगर पूछे कि मामा देव कुंड कहाँ है दोस्तों, तो कुम्भलगढ़ राजसमंद में है, यह भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, भैंसे की बलि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न देखना। 2 नंबर प्रश्न है, गोगा जी के पुजारी कहलाते हैं। दोस्तों यह पूछा है कि गोगा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, छावली, चायल, ब्यालू या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि गोगा जी के पुजारी को दोस्तों क्या कहते हैं, चायल कहते हैं, ध्यान रखना है। अगर पूछे कि गोगा जी के गीत दोस्तों क्या कहलाते हैं, गीत पूछे तो दोस्तों क्या आएगा, छावली आएगा। अगर पूछे कि रामदेव जी के गीत दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ब्यालू आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यानी गोगा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, चायल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न देखना। 3 नंबर प्रश्न है, गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है। सबसे पहले आपको बता दें कि गोगा जी की ओलड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कच्चा मंदिर होता है। और गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने करवाया। और कहाँ करवाया था दोस्तों, सांचौर जालौर में। यह भी ध्यान रखना है, कहाँ करवाया था, सांचौर जालौर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। यह कामरिया नहीं है दोस्तों, यह है कामड़िया। कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी। यह पूछा है कि राजस्थान में कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी या तेजा जी। तो आपको बता दें कि राजस्थान में कामड़िया पंथ की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, रामदेव जी ने। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, रुणेचा जैसलमेर में है, ध्यान रखना है कहाँ है, जैसलमेर में। और रामदेव जी का दोस्तों मेला कब लगता है, मेला भाद्रपद महीने में लगता है। यानी यह पूछ ले कि कौन से महीने में लगता है, भाद्रपद महीने में लगता है और शुक्ल में लगता है दोस्तों। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। दोस्तों राजस्थान में पूछा है। अगर पूछे कि भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो आएगा दोस्तों गुजरात। लेकिन आपको बताना है कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी है नागौर। तो दोस्तों राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, अजमेर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न देखना। 6 नंबर प्रश्न है, ऊंट का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न 3-4 बार एग्जाम में आ भी चुका है और आने भी वाला है। तो ऊंट के लोक देवता कौन से लोक देवता कहलाते हैं, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या हड़बू जी। तो ऊंट के लोक देवता दोस्तों किस लोक देवता को कहते हैं, पाबू जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता पूछे। सबसे पहले आपको बता दें कि शकुन शास्त्र होता क्या है दोस्तों। क्या है कि भविष्य में जो घटित घटनाएं होने वाली है उसको पहले ही जान लेना, उसे क्या कहते हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता दोस्तों ऑप्शन ए है तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो दोस्तों शकुन शास्त्र के ज्ञाता राजस्थान में किसे कहा जाता है, हड़बू जी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर पूछे कि दोस्तों इसका मंदिर कहाँ है दोस्तों, बुंडेल कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है, यह भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। नीचे है ऑप्शन, लोक देवता तेजा जी की कर्मशतली है। ऑप्शन ए है कोटा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन बी है बूंदी और ऑप्शन सी है झालावाड़ और ऑप्शन डी है चूरू। यानी कि दोस्तों तेजा जी की कर्मशतली पूछी है। कर्मशतली दोस्तों कहाँ है तेजा जी की, दुगारी कहाँ पड़ती है, बूंदी में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए, किस लोक देवता को राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस लोक देवता को राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं। ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी है दोस्तों जवाहर जी और ऑप्शन डी है रामदेव जी। एक तो है दोस्तों जवाहर जी और एक है डूंगर जी। इसे दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इन्होंने दोस्तों क्या किया कि अंग्रेजों से धन लूटते थे और धन लूट कर दोस्तों आपको बता दें कि
धनोव माता मंदिर भीलवाड़ा में है, उसका भी निर्माण करवाया। और पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण भी दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न देखना। किस लोक देवता को आयुर्वेद का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आयुर्वेद का जनक पूछा है, किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है देवनारायण जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जनक दोस्तों राजस्थान में किसे कहते हैं? देवनारायण जी को कहते हैं, ध्यान रखना है। और देवनारायण जी दोस्तों विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यह भी ध्यान रखिए कि देवनारायण जी है वो किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगर पूछे कि देवनारायण जी का जन्म दोस्तों कहाँ होता है? जन्म तो दोस्तों आसीन भीलवाड़ा में होता है। अगर पूछे कि देवनारायण जी ने समाधि कहाँ ली थी, तो दोस्तों आएगा अजमेर। कहाँ ली थी? अजमेर में ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न देखिए। किस लोक देवता की मीणा जाति झूठी कसम नहीं खाती है? यह पूछा है कि कौन से लोक देवता की जो मीणा जाति है वो झूठी कसम कभी नहीं खाती है। ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी है भूरिया बाबा, ऑप्शन सी है पनराज जी और ऑप्शन डी है केसरिया कुंवर जी। यह पूछा है। तो आपको बता दें कि तेजा जी तो दोस्तों बाद में देखते हैं, भूरिया बाबा देख लेते हैं। भूरिया बाबा, पनराज जी, केसरिया कुंवर जी। तो दोस्तों मीणा जाति किसकी झूठी कसम नहीं खाती? भूरिया बाबा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पनराज जी अगर पूछे किसका इलाज करता है, जब दोस्तों राजस्थान में छोटे बच्चे तोतले हो जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? पनराज जी। और पनराज जी का मंदिर पूछ ले तो दोस्तों कहाँ है? जैसलमेर में है। अगर पूछे केसरिया कुंवर जी कौन है दोस्तों? केसरिया कंवर जी हमारे दोस्तों लोक देवता गोगा जी के पुत्र है केसरिया कंवर जी, यह भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भूरिया बाबा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न देखिए। राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता माने जाते हैं, यह प्रमुख प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता माने जाते हैं, कौन से है दोस्तों? ऑप्शन ए दे दिया भूरिया बाबा, ऑप्शन बी है केसरिया जी और ऑप्शन सी है इल्लो जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहते हैं? इल्लो जी को कहते हैं। इल्लो जी की पूजा कौन करता है दोस्तों? बांझ महिलाएं करती है, यह भी ध्यान रखना है। इल्लो जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? जालोर में है, यह भी ध्यान रखना है। कहाँ है दोस्तों? जालोर में है। इल्लो जी की सवारी एक और पूछी जाती है कि इल्लो जी की सवारी है वो कहाँ निकाली जाती है? तो दोस्तों एक तो आएगा जालोर और एक आएगा बाड़मेर, यह भी ध्यान रखना है कि इल्लो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? जालोर और बाड़मेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न देखिए। विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विष्णु का अवतार आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी है पाबू जी और ऑप्शन डी है तेजा जी। तो विष्णु का अवतार दोस्तों किस लोक देवता को कहते हैं बताइए? तो आपको बता दें कि विष्णु का अवतार है वो देवनारायण जी को कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार दोस्तों पाबू जी को कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर पूछे कि अर्जुन का वंशज लक्ष्मण का अवतार अर्जुन का वंशज किसे कहते हैं दोस्तों? यह कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। कलाजी राठौड़ की छतरी स्थित है। कलाजी राठौड़ की छतरी पूछिए दोस्तों कहाँ स्थित है, यह बतानी है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन और भी है दोस्तों दो, नीचे देखना। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी है गोगा जी और ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, सी है पाबू जी और ऑप्शन डी है रामदेव जी। यह पूछा है कि किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।